एन्युटी की शुरुआत करते हैं। एन्युटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स रेगुलर एंड पीरियोडिकल पेमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ लमसम पेमेंट ऑफ मनी बाय द एन्युटेंट। जो एन्युटी की पॉलिसी लेता है उसे हम एन्युटेंट कंसिडर करते हैं, और इन्होंने बोल रखा है कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है विच प्रोवाइड रेगुलर एंड पीरियोडिकल पेमेंट्स, जो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट आपको देगा, और पीरियोडिकल का मतलब आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं, आप मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, आप क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं, आप हाफ ईयरली बेसिस पे ले सकते हैं, आप एनुअली बेसिस पे ले सकते हैं। तो ये पीरियोडिकल पेमेंट्स आपको डिसाइड करते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ टाइम। या तो आप जब तक जीवित है तब तक के लिए ले सकते हैं, या तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपका चॉइस है आप चूज कर सकते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ लमसम, यहाँ पे आपको कुछ लमसम पे करना रहता है, पेमेंट ऑफ मनी बाय द एन्युटेंट। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी उसमें क्या होता था कि हम थोड़ा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बेसिस पे पैसे देते थे कंपनी को, और किसी भी इवेंट पे या तो मैच्योरिटी हो गया या तो डेथ हो गया, कंपनी पूरा का पूरा लमसम वापस कर देती थी। लेकिन एन्युटी की कंडीशन जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हम लमसम जमा करते हैं, कंपनी को देते हैं, और कंपनी हमें वापस करती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पे, जो भी हम चूज करें। ये होती है एन्युटी पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू J.B. McLean, any contract providing for regular periodic payment for a specified period is an annuity. J.B. McLean ने कहा है कि कोई भी पीरियोडिक पेमेंट करने वाला, कोई भी रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के लिए है, उसे हम एन्युटी कंसिडर करते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। साइलेंट फीचर क्या होता है? पहला इन्होंने बोल रखा है कि एग्रीमेंट होता है, एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड होता है। इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर हो गया और इंश्योरर कंपनी हो गई। दूसरा इन्होंने बोला है जो एन्युटेंट है, मतलब जो इंश्योर्ड है, एन्युटेंट है, डिपॉजिट अ लमसम इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट, या ये एक इंस्टॉलमेंट पूरा सिंगल प्रीमियम भर करके कर सकते हैं जिसे हम सिंगल प्रीमियम कहते हैं, या तो लेवल प्रीमियम में भर सकते हैं जिसे हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, कि आप इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पैसे जमा कर सकते हैं जो आपका प्रीमियम है। तीसरा इन्होंने कहा है कि द इंश्योरर, जो कंपनी है, कंटिन्यूज टू पे रेगुलर एन्युटीज अप टू द डेथ ऑफ एन्युटेंट। वो तब तक पेमेंट करेगी जब तक एन्युटेंट का डेथ नहीं हो जाता, कंपनी पेमेंट करेगी। द एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर ओन बेनिफिट ऑफ एन्युटेंट। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डिपेंडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए होते हैं, लेकिन एन्युटेंट जो एन्युटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एन्युटेंट मतलब जो इंश्योर्ड है उसके खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए होते हैं। जब एन्युटेंट की डेथ हो जाती है तो कंपनी कोई पेमेंट किसी को नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट कह रहे थे पेमेंट इज मेड टू द एन्युटेंट एज पर द अग्रीमेंट, मे बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। जैसे बता रखा है कि जो पेमेंट है वो एन्युटेंट को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जो भी उसने चूज किया उस बेसिस पे किया जाता है। इन एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट द पेमेंट इज मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन्युटेंट एंड स्टॉप्स एट हिज डेथ। तो जब तक एन्युटेंट जिंदा है तब तक पेमेंट मिलेगा, जिस मोमेंट पे उसकी डेथ होगी किसी को कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगा, ना उसके नॉमिनी को, कुछ किसी को कुछ नहीं मिलता। सिक्स्थ में बोला गया है, इन्होंने बताया व्हेन लाइफ इंश्योरेंस स्टॉप्स टू सर्व द एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स टू हेल्प द इंडिविजुअल अप टू हिज सर्वाइवल। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं और हम एन्युटी की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरर, इंश्योर्ड, एन्युटी में भी इंश्योरर, इंश्योर्ड। एन्युटी में इंश्योर्ड को हम एक और नाम कंसिडर करते हैं एन्युटेंट, इसे नाम दे दिया गया एन्युटेंट। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड है वो अपने डिपेंडेंट्स को सेव करने के लिए करता है, अपने डिपेंडेंट्स के लिए करता है। इंश्योर्ड यहां पे एन्युटी की कंडीशन में सेल्फ के प्रोटेक्शन के लिए करता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ये डिपेंडेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है और एन्युटी में खुद के प्रोटेक्शन के लिए होता है। और यहां पे प्रीमियम भरा जाता है, यहां पे भी प्रीमियम भरा जाता है। प्रीमियम यहां पे जो भरा जाता है वो इंस्टॉलमेंट में भरा जाता है। यहां पे या तो आप लमसम में भर सकते हैं या तो आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं, ये चॉइस है आपके ऊपर। यहां पे आपने मान लीजिए जो प्रीमियम भरा, कंपनी जो इंश्योरर है वो गारंटी लेती है कि अगर आपकी डेथ होती है
जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ होती है तो उसके डिपेंडेंट्स को पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो प्रीमियम भरा है, इंश्योरर ये गारंटी लेता है कि आफ्टर स्पेसिफिक टर्म, जब आपका ये टाइम पीरियड शुरू होगा तो ये पेमेंट करना शुरू करेंगे, और जिस मोमेंट पे इंश्योर्ड की डेथ हो जाएगी किसी को कोई पेमेंट नहीं होगा, वहीं पे पेमेंट सीज हो जाएगा। ये दो एक